कांग्रेस इस समय पूरी ताकत से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं ये जो तैयारी है सिर्फ निकाय चुनाव की नहीं है, बल्कि निकाय चुनाव के सारे 2024 तक के लिए एक मैदान भी सजाया जा रहा है, जमीन तैयार की जा रही है। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी हैं, उनसे बातचीत करते जानते हैं क्या तैयारी है। नकुल जी, उपचुनाव में तो कांग्रेस नहीं गई किसी भी सीट के, लेकिन निकाय चुनाव में हम देख रहे हैं इस बार सक्रियता पहले से ज्यादा नजर आ रही है। किस तरह से तैयारी है निकाय चुनाव की? इस वक्त लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और जोश है। और ये उत्साह और जोश ये भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है, जो राहुल गांधी जी आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। तो सब जन जन में कांग्रेस का वही स्वरूप है, बसता जा रहा है, जो पिछले 50 सालों से चला आ रहा था। इधर 4-5-6 सालों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो हर कोई यही चाहता है कि हम लोग जो है नगर निकाय के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश देने का कार्य करें कि हम लोग जुड़े थे, जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। और अधिकांश सीटें, अधिकांश चेयरमैन की सीटें, अधिकांश मेयर और वार्डों में हमारे पास जीत करके आवें, ताकि एक अच्छा वातावरण हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाने में कामयाब हो। वर्तमान में अगर बात करें लोकसभा की, विधानसभा की, तो जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। ऐसे में कह सकते हैं कोई जमीन हासिल करने की भी कोशिश, तो उसके लिए क्या खास तैयारी है आप लोग की? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ। वोट से वोट मिलना, वोट न मिलने से हम लोगों की उसकी कांग्रेस पार्टी की ताकत को आंकना थोड़ा सा अतिशयोक्त हो जाएगी। मैं स्वयं जा रहा हूँ, जनपदों में जा रहा हूँ, विधानसभाओं में जा रहा हूँ, न्याय पंचायतों में जा रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों की कोई कमी नहीं है। चुनाव में अपना कुछ कोई और समीकरण चल गया, उस पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस प्रदेश और संपूर्ण देश की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ एक तरफा वोट करेगी और कांग्रेस पार्टी बहुमत से उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान में सरकार बनाएगी। आप जा रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन एक लंबा वक्त हो गया, 3 दशक से ऊपर का वक्त हो गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। जब कोई सरकार में होता है तो अपने काम लेकर जाता है, तो कांग्रेस जो है वो अब लोगों के बीच में क्या लेके जा रही है? आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं? आप तो हम लोग यही लेके जा रहे हैं कि भाई देखो, झूठ बनाम सच और बेचने वाले बनाम बचाने वाले, तो और बनाने वाले भी। तो बनाया सब कांग्रेस ने, बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज LIC बेच दो, आज तेल बेच दो, आज रेल बेच दो, आज एयरपोर्ट बेच दो। तो और रोजगार वगैरह की जानकारी आपको वही है, महंगाई की आपको जानकारी है ही है। तो इस प्रदेश और देश वाले ये कहने लगे हैं कि भाई राजनीतिक दलों के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से हमें चाहिए क्या था। हमने दाल पर GST की उम्मीद नहीं की थी, हमने चावल पर GST की उम्मीद नहीं की थी, हमने मट्ठा दूध दही पर GST की उम्मीद नहीं की थी। वो सवाल लगाया जा रहा है और उससे जनता को किस तरह से परेशान किया जा सकता है। तो अब जनता ने भी निर्णय ले लिया है कि ठीक है, तुमने बहुत परेशान कर लिया, तुम्हारी काठ की हांडी 1-2 बार चढ़ गई है, अब दोबारा इसको नहीं चढ़ने दिया जाएगा और आपको इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो चाह रहे हैं टिकट आज भी, कि उन्हें कोई मेयर का चाह रहा है, कोई वार्ड के लिए पार्षद का चाह रहा है, अलग अलग जगह से। आधार क्या होगा? क्योंकि टिकट मांगने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सीमित सीटें, तो क्या आधार होगा? आखिर कैसे चयनित करे जाएंगे उम्मीदवार? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश कार्यकर्ताओं ने और हमारे वार्डों में कार्यकर्ताओं ने एक अच्छी समीक्षा कर रखी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पर सबमिट कर रखी है। तो प्रत्याशियों को चयन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी कांग्रेस पार्टी को फिलहाल तो नहीं होने वाली है। आधार क्या होगा? आधार यही है कि जो लोग समर्पित रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ लाठियाँ खाई हैं, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं, तो उन सब लोगों को विचार किया जाएगा और ये भी प्रयास किया जाएगा कि जहाँ पर सर्वसम्मत से किसी को हम लोग ऐसे लोगों पर दांव लगा सकते हैं, तो जो कि 100% जीत ही रहे हैं, तो उनको भी हम लोग मौका देंगे। और कुल मिलाकर के इस संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अब जैसे कि इस वक्त माहौल क्या है, आप कॉलोनी में चले, मैं कल खुद एक कॉलोनी में गया था, घर घर में डेंगू के मरीज और कोई पुरसा हाल नहीं। वो बार फोन कर रहे हैं साहब कि वो छिड़काव कर दीजिए, करिए। और पार्षद साहबान जो बीजेपी और अन्य पार्टियों के हैं, उसमें अधिकांश लोगों में ये है कि भाई हमको तो टिकट मिलेगा, हम जीत लेंगे और फिर 5 साल फिर गायब हो जाएंगे। तो जनता एकदम तैयार बैठी हुई है और मैं तो ये देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों ने मन बना रखा है, तो उसका भी हम लोग को लाभ मिलेगा। अच्छा, पुराने कांग्रेसियों को ज्यादा तरजीह देंगे या युवा चेहरों को इस बार शामिल ज्यादा करेंगे? देखिए, मिला जुला स्वरूप रहेगा। जहाँ पर जिस तरह से कहें, जैसा माहौल देखा जाएगा वैसे काम लिया जाएगा, वैसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा।
अच्छा, विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिए गए थे। एक नई तरह का प्रयोग था, हालांकि उसके परिणाम बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन टिकट दिया गया। क्या निकाय चुनाव में भी इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो या किसी और विशेष वर्ग पर? देखिए, जहाँ तक निकाय चुनाव में है तो जैसे लखनऊ की बात करें तो यहाँ 25, 30, 35 तो अपना सुरक्षित है ही महिलाओं के लिए, तो वहाँ तो महिलाएं ही लड़ेंगी। तो अब 110 में से तो वैसे मतलब भर का हो गया है जो, लेकिन वहाँ इसके अलावा भी जिन सीटों पे अगर हमारा कोई ऐसी कोई महिला है जो कि ऐसी कोई हमारी बहन है कि जो कि बहुत मजबूती से लड़के जीत सकती, तो हम उस पर विचार करेंगे। अगर बात करें 2024 की, तो ये निकाय चुनाव जो है, इनको आप कांग्रेस के लिए 2024 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, 2024 का चुनाव शुरू हो चुका है और वो कन्याकुमारी से स्टार्ट है। आज इस देश के नागरिक, मैंने कहा ना, जो सच बनाम झूठ, सच्चा राष्ट्रभक्त बनाम झूठा राष्ट्रभक्त, सच्चा देशभक्त बनाम झूठा देशभक्त, बेचने वाले, बनाने वाले, बेचने वाले, बचाने वाले, तो ये सबका वो लाइन खींच चुकी है और संपूर्ण देश ने, आप गुजरात के हाल देख सकते हैं, आप हिमाचल प्रदेश के हाल सकते हैं, घर घर घूमना जा रहा है, घर घर। अब आपने शायद जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी प्रधानमंत्री को आपने इतना सत्ता के लिए इतना परेशान उतार, अरे भाई लोकतंत्र है, आप एक रिजनेबल तरीके से वोट मांगिए, जनता आपके समर्थन में खड़ी होती है, सत्ता में आइए, नहीं समर्थन विपक्ष में आइए, लेकिन नहीं, सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, सरकारी परिस्थिति का कितना भी दुरुपयोग करना पड़ जाए, लोकतंत्र की कितनी भी हत्या करनी पड़ जाए, लेकिन कुर्सी चाहिए। तो उसी के लिए आप तमाशा हाँ गुजरात में देख ही रहे हैं। और अभी तो कहा गया कि साहब नगर निकाय चुनाव में भी, दिल्ली में भी आप लोग, इतना खाली है। अच्छा, ये बताइए, नगर निकाय चुनाव में दिल्ली लगा है भाजपा के लिए, जैसा आपने कहा, तो कांग्रेस के लिए भी क्या शीर्ष नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो भी नजर आएगा उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर, या उसे छोटा चुनाव मानकर छोड़ दें? देखिए, शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी में जहाँ तक है, तो वो लोगों का ये एक विजन है और उस विजन पे काम करते हैं। अगर यहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ भी बैठेंगे, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ वैसे छोड़ दिया जाएगा। उनका विजन चुनाव लड़के के चुनाव जिताना, सत्ता ले लेना नहीं है। उनका विजन देश पहले है, देशभक्ति पहले है, देश की प्राथमिकताएं वो है कि भाई आज लोग मर रहे हैं। लखनऊ में कितनी मौतें हो गई डेंगू से, आपने तो उसका आंकड़ा इकट्ठा किया भी होगा। कौन कोई आपको आधिकारिक बयान मिला? किसी जिम्मेदार आदमी ने कुछ बात कही? किसी जिम्मेदार को पनिशमेंट मिला? कुछ नहीं। तो अब हमारा देश हवा में चलता है। चलो आज 15 लाख बैठ लिया जाए, चलो आज ये कर लिया जाए, चलो आज सब लोग थाली बजा दो, चलो आज सब दिया जला दो, चलो आज सब। तो ये सब लोकतंत्र में आपने जनता को जिन वादों पर आधार पर उनके वोट हथिया लिए, उनके वोट कब्जा लिए, जनता आज उसको पूछना शुरू कर रही है कि इससे जुड़ा कोई और अभियान अभी शुरू करने जा रही है कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में अपना कोई? देखिए, हमारा कार्यक्रम रोज चल रहा है, डेली चल रहा है। हम लोग भारत जोड़ो यात्रा पे डेली यहाँ पर बैठते हैं और हमारे यहाँ पर कार्यालयों में भी भारत जोड़ो यात्रा की लाइव टेलीकास्ट करने की व्यवस्था है। ये वार्ड से भी लोग आते हैं और जिलों से भी लोग आते हैं और सब लोगों के मन में एक ही है कि राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक और कील साबित हो, जिसे चुनाव में असर डालेगी। बिल्कुल डाल रही है। आप किसी भी जनपद में, हम तो कहते हैं आप सीतापुर में जानकारी कराइए, बाराबंकी में जानकारी कराइए, आप रायबरेली में जानकारी कराइए कि भारत जोड़ो यात्रा को सब लोगों ने इस रूप में देखना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई मुक्ति दिलाएगी, कोई राजनीतिक पार्टी मुक्ति दिलाएगी, तो कांग्रेस पार्टी मुक्ति दिलाएगी, राहुल गांधी जी मुक्ति दिलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में नकुल दुबे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस बार का जो निकाय चुनाव है उसको 2024 को भी ध्यान में रखकर आगे चला जा रहा है। जो जमीन है वो अपनी तैयार की जा रही है और कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उसकी कमियां गिनाकर लोगों के बीच में, और जब कांग्रेस रही कभी सत्ता में उसने क्या काम किया, ये चीजें बताकर एक अंतर जो है वो बताने की कोशिश की जा रही है। और जगह जगह चाहे पुराने कांग्रेसी हो, चाहे युवा चेहरे हो, महिलाएं हो, उन सबको तरजीह दी जाएगी जहां पर जिसका प्रभाव होगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।